अगर आप इंसान हैं और सोच विचार कर सकते हैं तो कभी न कभी आपके मन में ये प्रश्न ज़रूर आया होगा कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत किसने की। और जब आप ये प्रश्न लेकर किसी आम धार्मिक व्यक्ति के पास जाते हैं और आपको उत्तर मिलता है कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत एक भगवान ने की, तब आपके मन में एक और प्रश्न उपस्थित होता है कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत उस परमात्मा ने क्यों की। इस यूनिवर्स को क्रिएट करने का क्या कारण था, उस भगवान ने इस सृष्टि को रचा ही क्यों, इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य था, क्या प्रयोजन था। आपके आसपास के मंदिर या किसी पुजारी से अगर आप ये प्रश्न पूछ लेते हैं और उसको पता नहीं है तो वो आपको भगा देगा और बोलेगा कि धर्म पर सवाल मत उठाना, तुम्हें कोई अधिकार नहीं सवाल उठाने का। लेकिन हमारा सनातन धर्म सवालों की इजाज़त देता है। उपनिषदों का अर्थ ही होता है कि गुरु और शिष्य बैठकर सवाल जवाब कर रहे हैं। उपनिषदों का अर्थ ही होता है कि पास बैठकर प्रश्नोत्तर में संवाद किया जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में हर एक थ्योरी पर, हर एक ज्ञान पर प्रश्न उठाया जाता है और उसका समाधान भी किया जाता है। आप अगर प्रश्न उठा रहे हैं तो आप इंसान हैं, यह आपके मानव होने की निशानी है। अगर आप कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं तो आप एक पशु है, क्योंकि पशु ही कभी भी कोई भी प्रश्न नहीं करता है। उसको जैसे चलाया जाता है वो चल लेता है। जो उसको आप खिलाएंगे वो खा लेगा, जैसे आप उसके साथ व्यवहार करेंगे वो विरोध नहीं करेगा। लेकिन इंसान प्रश्न पूछता है, उसका समाधान प्राप्त करने का प्रयास करता है, विचार करता है, इसलिए प्रश्न करना ज़रूरी है। और जो प्रश्न इस वीडियो की शुरुआत में किया गया था उसी प्रश्न के ऊपर इस वीडियो में विचार किया जाएगा उपनिषदों के माध्यम से। हम देखेंगे कि उपनिषदों में इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जा रहा है। यहाँ पर दो प्रश्न हैं, इस यूनिवर्स का क्रिएशन किसने किया, कैसे हुआ और क्यों किया गया, क्या आवश्यकता पड़ गई इस ब्रह्मांड को बनाना पड़ा, इसकी रचना करनी पड़ी। तो चलिए इनका उत्तर जानते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। आखिरकार उस भगवान को क्या सूझी कि उसने इस ब्रह्मांड की रचना की, जीवों की रचना की, उनके कर्मों की रचना की। उसके पीछे उस परमात्मा का, उस पर ब्रह्म ईश्वर का क्या प्रयोजन था, क्या उद्देश्य था, आखिरकार उसको ये सब करना ही क्यों पड़ा। हमारे उपनिषदों में उस पर ब्रह्म परमात्मा को तो असीम, अनंत, अचिंत्य, निर्विकार बताया गया है। वो तो सभी आवश्यकताओं से परे है, वो तो सभी सुखों दुखों से परे है, वो तो परम आनंद स्वरूप है। तो फिर क्या आवश्यकता पड़ गई इस सृष्टि की रचना करने की। बिल्कुल ठीक ऐसे ही प्रश्न और उत्तर हमारे उपनिषदों में ब्रह्मसूत्र में भी दिए गए हैं। तो चलिए श्लोकों के माध्यम से उनकी व्याख्या करके प्रश्न के बारे में, उत्तर के बारे में देखते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि उपनिषदों में तदात्मानं स्वयं कुरुत, अयमात्मा ब्रह्म, ऐसे कई सूत्रों के माध्यम से बताया गया है कि उस पर ब्रह्म परमेश्वर ने संकल्प मात्र से अपने आप को इस सृष्टि के रूप में, इस ब्रह्मांड के रूप में विस्तार दिया था और प्रलय काल में वो इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को अपने आप में समाहित कर लेता है। ठीक वैसे ही जैसे बिग बैंग थ्योरी में बताया जाता है कि एक छोटे से परमाणु से इस ब्रह्मांड की शुरुआत होती है, ये ब्रह्मांड फैलता है और वापस अब उसी के अंदर कंप्रेस्ड हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारे उपनिषदों में बताया जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ से पहले यानी आदि काल में ये ब्रह्मांड अव्यक्त रूप से एक परमाणु से भी छोटे से अंश में सूक्ष्म रूप से विद्यमान था। फिर सिंबॉलिक रूप से बताया जाता है कि इस परमात्मा ने संकल्प मात्र से इस सृष्टि की शुरुआत की थी, यानी कि अपने आप को ही इस सृष्टि के रूप में विस्तार दिया था। तदात्मानं स्वयं कुरुत, इस सूत्र में ये बात मिलती है। यहाँ पर उसने कोई संकल्प किया, इसका अर्थ है ये नहीं है कि आम मनुष्य संकल्प कर रहा है। परमात्मा का संकल्प सिंबॉलिक रूप से बताया जा रहा है। इस बारे में मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कुल मिलाकर बताया जाता है कि उस परमात्मा ने अपने आप को ही इस सृष्टि के रूप में विस्तार दिया है। अब प्रश्न आता है कि विस्तार क्यों दिया है, तो वो आगे देखते हैं। ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र आता है न प्रयोजनवत्वात्, यानी कि शिष्य प्रश्न उठाते हैं कि परमात्मा जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक कार्य किसी न किसी प्रयोजन से यानी उद्देश्य से होता है और परमात्मा पूर्ण काम होने के कारण प्रयोजन रहित है। यानी कि पर ब्रह्म का इस विचित्र जगत की सृष्टि करने से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वह तो पूर्ण काम है। जीवों के लिए भी जगत की रचना करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की प्रवृत्ति तो सबका हित करने के लिए ही होनी चाहिए। इस दुख में संसार से जीवों को कोई भी सुख मिलता हो ऐसी बात नहीं है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि परमेश्वर जगत का कर्ता नहीं है, क्योंकि जगत में प्रत्येक कार्यकर्ता किसी न किसी प्रयोजन से ही कार्य आरंभ करता है। बिना किसी प्रयोजन के कोई भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। यहाँ पर इस प्रश्न की व्याख्या में हम देख सकते हैं कि कुछ आम प्रश्न जो हर किसी के मन में आते हैं
कि अगर इस दुनिया में आकर हमें दुख ही मिलना है तो इस परमात्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की ही क्यों। ये पूरा संसार ही अगर दुखालय है, यहाँ पर दुख ही दुख मिलेगा, सुख लेस मात्र भी नहीं है, तो इसकी रचना ही क्यों की गई। क्योंकि परमात्मा तो दयालु है, वो तो सबका हित करता है, तो क्या जरूरत पड़ गई इस दुख में इन जीवों को डालने की। ऑब्वियसली ये बातें हर किसी के मन में हर वक्त आती रहती होंगी, लेकिन हमने कभी भी उपनिषदों को उठाकर पढ़ने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर उपनिषदों में मौजूद है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्रह्मसूत्र कहता है कि लोकवतु लीला कैवल्यम, यानी कि किंतु उस पर ब्रह्म परमेश्वर का विश्व रचना आदि रूप कर्म में प्रवृत्त होना तो लोक में अप्राप्त काम पुरुषों की भांति केवल लीला मात्र है। अब इस लोकवतु लीला कैवल्यम की व्याख्या करके देखते हैं कि क्या उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसे लोक में देखा जाता है कि जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, जिनका जगत से अपना कोई स्वार्थ नहीं रह गया है, कर्म करने या न करने से जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, वो अप्राप्त काम और वीतराग हैं। ऐसे सिद्ध महापुरुषों द्वारा बिना किसी प्रयोजन के जगत का हित साधन करने वाले कर्म स्वभाव से ही किए जाते हैं। उनके कर्म किसी प्रकार का फल उत्पन्न करने में समर्थ न होने के कारण केवल लीला मात्र ही है। उसी प्रकार उस परब्रह्म परमेश्वर का भी जगत रचना आदि कर्मों से या मनुष्य आदि अवतार शरीर धारण करके भांति भांति के लोक पावन चरित्र करने से अपना कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इन कर्मों में कर्तापन का अभिमान या आसक्ति भी नहीं है, इसलिए उनके कर्म केवल लीला मात्र ही हैं। इसीलिए शास्त्रों में परमेश्वर के कर्मों को दिव्य, अलौकिक और निर्मल बताया गया है। यद्यपि हम लोगों की दृष्टि में संसार के सृष्टि रूप कार्य महान दुष्कर और गुरुतर है, तथापि परमेश्वर की यह लीला मात्र है। वे अनायास ही करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना और संहार करते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति अनंत है। इसलिए परमेश्वर के द्वारा बिना प्रयोजन इस जगत की रचना का कार्य होना उचित ही है। यानी कि भगवान केवल संकल्प मात्र से बिना किसी परिश्रम के इस विचित्र विश्व की रचना करने में समर्थ हैं। उनकी इस अद्भुत शक्ति को देखकर, सुनकर और समझकर भगवदीय सत्ता और उनके गुण प्रभाव पर विश्वास करके उनके शरण में जाने से मनुष्य अनायास ही चिर शांति और भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है। भगवान सबके सुहृद हैं, उनकी एक एक लीला जगत के जीवों के लिए ही होती है। इस प्रकार उनकी दिव्य लीला का रहस्य समझ में आ जाने पर मनुष्य का जगत में प्रतिक्षण घटित होने वाली घटनाओं के प्रति राग द्वेष का अभाव हो जाता है। उसे किसी भी बात में हर्ष या शोक नहीं होता। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस ब्रह्मांड की रचना करने में परमात्मा का कोई भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो प्रयोजन रहित है, वो पूर्ण काम है, वो अनंत है, वो राग द्वेष और विषयों से सर्वथा अतीत है, यानी कि इनसे परे है। इसलिए उस परमात्मा पर एक आम मनुष्य की मेंटिलिटी हम नहीं थोप सकते। आगे प्रश्न उठाया जाता है कि परमात्मा इस जगत में कुछ जीवों को सुख और कुछ जीवों को दुख क्यों देता है। अगर वो दुख देता है तो वो निर्दयी है, वो दया का सागर कैसे है। अगर वो सुख दे रहा है किन्हीं को तो वो पक्षपात कर रहा है। ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं, तो इनका समाधान भी देखते हैं। इसके लिए ब्रह्मसूत्र में सूत्र आता है कि परमेश्वर में विषमता और निर्दयता का दोष नहीं आता, क्योंकि वह जीवों के शुभ अशुभ कर्मों की अपेक्षा रखकर सृष्टि करता है। शॉर्ट में कहें तो हमारे सनातन धर्म में जीवों के शुभ और अशुभ कर्मों को, उनके पुण्य और पाप को, उनके गलत और सही कामों को देखकर उनको वैसे ही फल इसी संसार में मिल जाते हैं। जैसे कि आजकल कर्म को इंग्लिश में थोड़ा मॉडर्न तरीके से कर्मा बता दिया गया है। वही कर्मा इंसान का होता है, उस कर्मा के हिसाब से ही वो सुख और दुख डिसाइड होते हैं। ये सही कर्म और गलत कर्म का कंसेप्ट इसीलिए लाया गया है ताकि इंसान अच्छे काम करे, दूसरों को दुख देने से बचें और परोपकार के काम करें। कर्म का कंसेप्ट आपको सिर्फ सनातन धर्म में ही मिलेगा और कहीं भी नहीं। ये इंसान को अच्छे काम करने के लिए एनकरेज करता है। इसे आप भले ही कल्पना मान सकते हैं, लेकिन इस कंसेप्ट को गलत कभी भी नहीं ठहरा सकते। इंसान को यह सोचने पर मजबूर किया जाता है कि वो अच्छे काम ही करे और बुरे कामों से बचे। क्लियर सा फंडा है, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे परिणाम भुगतने होंगे। आप उस परमात्मा में विश्वास करते हो, ये बाद की बात है। अगर आप इस संसार में गलत काम कर रहे हो तो परमात्मा आप पर दया नहीं करेगा, बल्कि आपको उन कर्मों के फल भुगतने होंगे। अब्राहमिक रिलीजन्स में इतना ही काफ़ी है
कि आप ऊपर वाले पर ईमान रख रहे हैं तो आपको जन्नत नसीब हो जाएगी, आप चाहे इस दुनिया में कैसे भी हों। सनातन धर्म एक आम मनुष्य में कुछ मानवीय गुणों को डालने का प्रयास करता है, जैसे कि दया, करुणा आदि। हम हर जीव के प्रति दया रखने का बोलते हैं, हर किसी की मुसीबत में साथ देने का कहते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई धर्म देखे। हर किसी में भगवान होता है ऐसा बताया जाता था कि इंसान बुरे कर्म करने से बचे। आगे वृहद अरण्यक उपनिषद में कहा जाता है कि पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन, यानी कि निश्चय ही यह जीव पुण्य कर्म से पुण्यशील होगा, पुण्य योनि में जन्म पाएगा, और पाप कर्म से पापशील होगा, पाप योनि में जन्म ग्रहण करेगा। साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति, यानी कि अच्छे कर्म करने वाला अच्छा होता है, सुखी और सदाचारी कुल में जन्म लेता है, और पाप करने वाला पापात्मा होता है, पाप योनि में जन्म ग्रहण करके दुख उठाता है। इससे स्पष्ट है कि जीवों के शुभ अशुभ कर्मों की अपेक्षा रखकर ही परमात्मा उनको कर्म के अनुसार अच्छी बुरी योनियों में उत्पन्न करते हैं। इसलिए अच्छे न्यायाधीश की भांति निष्पक्ष भाव से न्याय करने वाले परमात्मा पर विषमता और निर्दयता का दोष नहीं लगाया जा सकता। जैसे गीता में भी कहा गया है कि कर्मणः सुकृत्यासाः सात्विकम निर्मलम फलम, यानी पुण्य कर्म का फल सात्विक और निर्मल बताया गया है। इसी तरह भगवान ने अशुभ कर्म में रत रहने वाले असुर स्वभाव के लोगों को आसुरी योनि में डालने की बात बताई है। आगे एक और प्रश्न उठाते हुए कहा जाता है कि जगत की उत्पत्ति होने से पहले तो एकमात्र सत्य स्वरूप परमात्मा ही था। यह बात उपनिषदों में बार बार कही गई है। इससे सिद्ध है कि उस समय अलग अलग जीव और उनके कर्मों का कोई विभाग नहीं था। ऐसी स्थिति में यह कहना नहीं बनता कि जगतकर्ता परमात्मा ने जीवों के कर्मों की अपेक्षा रखकर ही भोक्ता, भोग्य और भोग्य सामग्रियों के समुदाय रूप इस विचित्र जगत की रचना की है, जिससे परमेश्वर में विषमता और निर्दयता का दोष न आए। इसका उत्तर देते हुए बताया जाता है कि क्योंकि जीव और उनके कर्म अनादि हैं। श्रुति कहती है कि परमात्मा ने पूर्व कल्प के अनुसार सूर्य, चंद्रमा आदि जगत की रचना की। इससे जड़ चेतन वाले जगत की अनादि सत्ता सिद्ध होती है। प्रलय काल में सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाने पर भी उसकी सत्ता एवं सूक्ष्म विभाग का भाव नहीं होता। यह भी सिद्ध है कि जगत की उत्पत्ति के पहले भी वह जगत अव्यक्त रूप से उस सर्वशक्तिमान परमात्मा में है, उसका भाव नहीं हुआ है। लीलश्लेषणे धातु से लय शब्द बनता है, अतः उसका अर्थ संयुक्त होना या मिलना ही है, उस वस्तु का अभाव हो जाना नहीं। जैसे नमक जल में घुल मिल जाता है तो भी उसकी सत्ता नहीं मिट जाती, उसके अलग स्वाद की उपलब्धि होने के कारण जल से उसका सूक्ष्म विभाग भी है। उसी प्रकार जीव और उनके कर्म प्रलय काल में ब्रह्म से अविभक्त रहते हैं तो भी उनकी सत्ता एवं सूक्ष्म विभाग का अभाव नहीं होता। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब इस सृष्टि का प्रलय होता है तब सारे जीव अपने अपने कर्मों को रखकर साथ में लेकर उस पर ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं। जब वापस इस ब्रह्मांड की शुरुआत होती है तब वे जीव अपने अपने कर्म लेकर वापस उत्पन्न हो जाते हैं। गीता में भी कहा गया है कि जो अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध का आश्रय ले अपने और दूसरों के शरीरों में अंतर्यामी रूप से स्थित मुझ परमेश्वर से द्वेष रखते हैं, निंदा करते हैं, उन द्वेषी, क्रूर, अशुभ कर्म परायण नीच मनुष्यों को मैं निरंतर संसार में आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आगे एक और प्रश्न उठाकर जिज्ञासा की जाती है कि जीव और उनके कर्म अनादि हैं, इसका क्या प्रमाण है। तब कहा जाता है कि जीव और उनके कर्म अनादि हैं। यह बात युक्ति से भी सिद्ध होती है, क्योंकि यदि इसको अनादि नहीं माना जाएगा तो प्रलय काल में परमात्मा को प्राप्त हुए जीवों के पुनर्आगमन मानने का दोष होगा, या प्रलय काल में सब जीव अपने आप मुक्त हो जाते हैं, यह स्वीकार करना होगा। इससे शास्त्र और उनमें बताए हुए सब साधन व्यर्थ सिद्ध होंगे, तो सर्वथा अनुचित है। इसके सिवा श्रुति भी बार बार जीव और उनके कर्मों को अनादि बताती है। वृहद अरण्यक उपनिषद में बताया जाता है कि यह जीवात्मा नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता, तथा वह यह प्रत्यक्ष जगत उत्पन्न होने से पहले नाम रूप से प्रकट नहीं था, वह पीछे प्रकट किया गया। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है कि परमात्मा ने शरीर की रचना करके उसमें इस जीवात्मा के सहित प्रवेश किया। इनसे जीवात्मा और यह जगत अनादि सिद्ध होते हैं। गीता में भी कहा गया है कि पुरुष यानी जीव समुदाय और प्रकृति यानी स्वभाव, जिसमें जीवों के कर्म भी संस्कार रूप में रहते हैं, इन दोनों को ही तुम अनादि समझो। आगे सर्वधर्मोपतेश्च इसके माध्यम से बताया जाता है कि इस जगत कारण पर ब्रह्म में सब धर्मों की संगति है, यानी इस जगत कारण रूप पर ब्रह्म परमात्मा में सभी धर्मों का होना संगत है, क्योंकि वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वधर्मा, सर्वाधार और सब कुछ बनने में समर्थ है। इसलिए वह सगुण भी है और निर्गुण भी। समस्त
जगत बाहर से रहित होकर भी सब कुछ करने वाला है। वह व्यक्त भी है और अव्यक्त भी। उस सर्वधर्म पर ब्रह्म परमेश्वर के लिए कुछ भी दुष्कर या असंभव नहीं है। ब्रह्मसूत्र में, हमारे उपनिषदों में हर जगह पर उस परमेश्वर को सगुण भी कहा गया है और निर्गुण भी, साकार भी, निराकार भी, अव्यक्त भी और व्यक्त भी, अप्रकट भी और प्रकट भी, यानी कि वो अनंत है। परमात्मा की यही अनंतता हमें रामायण में, महाभारत में, गीता में और बाकी पुराणों में कहानियों के माध्यम से मिलती है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी श्री राम को अनंत स्वरूप बताते हैं। बालकांड में एक चौपाई आती है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अनादि अनंत अलख अरूपा, यानी कि श्री राम में परमात्मा के अनादि अनंत अलख और निराकार स्वरूप को भी समाहित किया गया है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कई प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे, कई प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का, शंकाओं का समाधान आज हो गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय वेद जय उपनिषद।